आपने देखा होगा कि कैसे इस ईरान वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके पूरी दुनिया को एक तरीके से अपने नीचे लगा रखा है। अब भारत का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझना है कि हमारे यहाँ पे डिबेट हो रही थी कि हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्यों बनाया है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का का थोड़ा कंपैरिजन करते हुए हम पूरी बात को समझेंगे। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांजिट पॉइंट है। 50 किलोमीटर का एंट्री एग्जिट है और अपने नैरोएस्ट पार्ट के अंदर ये सिर्फ 30 किलोमीटर तक का है और ईरान कहीं ना कहीं उसी बात का फायदा उठा के इसे ब्लॉक कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पानी काफी डीप है और उसी के चलते यहाँ पे बड़े जो ऑयल कंटेनर्स हैं वो इजीली सेल कर सकते हैं। इसलिए इस एरिया से ऑयल की सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है। हर रोज तकरीबन 20 मिलियन बैरल, जो कि पूरी दुनिया का 1/5 ग्लोबल ऑयल सप्लाई है, वो इस रूट से निकलता है, जिसकी टोटल वर्थ आप बोल सकते हो कि 600 बिलियन डॉलर के राउंड होगी। अब यहां पे आपको समझना होगा कि बड़ी इकोनॉमीज इंडिया, चाइना, जापान, वो अपना तेल पानी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू मैनेज करती हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई ऑल्टरनेटिव है? सऊदी अरब ने 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बना रखी है, जिससे पर डे 5 मिलियन बैरल जो है आप ऑयल निकाल सकते हो और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर जाएगा। ऐसी ही यूएई ने भी बना रखी है। गल्फ ऑफ ओमान के अंदर फुजैरा पोर्ट तक 1.5 मिलियन पर बैरल जो है आप उस पाइप के थ्रू निकाल के भेज सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की। आपको समझना है कि यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, और ये स्ट्रेट इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा है और ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है कनेक्टिंग वेस्ट एशिया, अफ्रीका विद ईस्ट एशियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। दुनिया का 1/4 ऑफ ऑल गुड्स इसी एरिया से शिपमेंट के थ्रू अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ऑयल शिपमेंट भी है। यहां पे 23 मिलियन बैरल पर डे ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा है ये बिजिएस्ट ऑयल कॉरिडोर आप बोल सकते हो वॉल्यूम की टर्म्स में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा वो मेजरली वन वे था कि उस गल्फ के एरिया से तेल बाहर निकल रहा है और उतने बड़े स्केल पर जो गुड्स का ट्रैफिक है वो उधर नहीं आता है। लेकिन यहां पे ये टू वे सिस्टम है। अफ्रीका हो, वेस्ट एशिया हो, वहां से रॉ मटेरियल जो ऑयल है वो ईस्टर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तक जाएगा। वहां पे फिनिश जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे वो वापस इन्हीं मार्केट्स तक पहुंचेगा। मतलब टू वे ट्रैफिक है। फिर आप समझिए कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी लेके आता है। आज हमारे यहाँ पे गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम है, ये उसी के ब्लॉकेड की वजह से है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखोगे तो ये हमारे लिए एडवांटेजियस है। हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण हमारा जो 30% जो ट्रेड है बाय वैल्यू इसी स्ट्रेट से निकल रहा है। फिर आप भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको समझिए कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पे अगर हमारी प्रेजेंस है तो जरूरत पड़ने पर हम भी वो कर सकते हैं जो आज ईरान कर रहा है। हमें करना नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि आपकी प्रेजेंस, आपकी ज्योग्राफी आपके लिए कितना एडवांटेजियस हो सकती है किसी वॉर की सिचुएशन में, जहां पे पावर असिमेट्री हो, जहां पे सब लोग आपके अगेंस्ट हो, उसके बावजूद आप सिर्फ इस ज्योग्राफिकल पॉइंट को अपने कब्जे में करके उस पर्टिकुलर बड़ी पावर या दूसरी बड़ी पावर्स को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हो। और इसी को चाइना बोलता है मलक्का डायलेमा। मतलब अगर भारत ने इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को रोक दिया तो चाइना के लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी।